आज का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है। कैन कंप्लाइनिंग वाइफ एंड हर फैमिली शुड बी प्रोसिक्यूटेड इन डाउरी केसेस? क्या डाउरी केसेस में या देने की केसेस में कंप्लाइनिंग वाइफ या उसकी फैमिली को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही क्लैरिफाइड वे में बताया है। वेल, दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस इन सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ये सवाल उठे थे, क्या डाउरी लेने वाले के को ही सजा मिलनी चाहिए या देने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर तो किया है, बट इस लैंडमार्क केस का नाम जान लीजिए आप। राहुल गुप्ता वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर 2026 का केस है। वेल, हस्बैंड ने ये डिमांड करी थी, ये फिर केस फाइल किया था कि वाइफ को और वाइफ की फैमिली को, मीन्स कंप्लाइनेंट को और उसकी फैमिली को भी प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर गिवर एंड टेकर, जो दे रहा है एंड जो डाउरी ले रहा है, अगर उसको भी पीनलाइज कर दिया जाएगा, तो क्या डाउरी गिवर जो दे रहा है वो कभी कंप्लेन करेगा? क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने आके वो ये कंप्लेन करे कि इन्होंने हमसे दहेज की डिमांड करी है? लेने वाला तो अपराध कर रहा है, क्या उनके ऊपर ये थ्रेट नहीं आ जाएगा कि वो भी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे सेम केस में? वेल, दिस इज वन ऑफ दी डिस्गस्टिंग थिंग इन इंडिया जो कि हो रहा है, और ये अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रोसीड। अगर देने वाला भी अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो कैसे ये चीजें सामने आएंगी? तो एक एसएलपी फाइल हुई थी, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल हुई थी, अराइजिंग कहाँ से अराइज हुआ था? मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड से हुआ था बिटवीन द पार्टीज, मीन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जहाँ पे हस्बैंड के द्वारा पिटिशन फाइल की गई थी और ये साउट किया गया था कि वाइफ की फैमिली को भी इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट या फिर इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि वाइफ की फैमिली ने ये एडमिट किया था और फैमिली मेंबर्स ने ये एडमिट किया था कि उन्होंने दहेज दिया था। तो उनका ये स्टेटमेंट उनको क्या इसमें प्रोसिक्यूट करने में या फिर इस केस में प्रोसिक्यूट करने में सही होगा? इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस तो कर लिया है। ये कहा है कि गिविंग डाउरी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। और अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को आप देखेंगे तो ये रेज कर रहा है इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को कि कभी भी गिवर जो दे रहा है उनके ऊपर ये सवाल उठाए जाएंगे या फिर पीनलाइज किया जाएगा या उनके स्टेटमेंट्स को पकड़ा जाएगा कि हाँ इन्होंने डाउरी दी थी। ये उसका सोल बेसिस नहीं हो सकता है प्रोसिक्यूशन का। अलीज गिवर अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो कौन आएगा सामने ये बताने के लिए कि सामने वाले ने हमसे डाउरी मांगी थी? डिविजन बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार एंड के विनोद चंद्रन डिसमिस द एसएलपी होल्डिंग। यहाँ पे क्या होल्ड किया गया? वाइफ कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, वाइफ को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, कंप्लाइनेंट को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, जहाँ पे वो सोलली ये एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने डाउरी दी थी। इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं आपके पास तो प्लीज लाइए, उसे एक्सप्लेन कीजिए, देन वी आर केपेबल ऑफ गिविंग समथिंग टू यू। तो इस मटेरियल फैक्ट पे रिलाई करना कि सिर्फ आप